नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपकी रात की नींद उड़ा सकती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी राजमहल की रहस्यमयी घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर का बीज बो दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं अंधेरे की आवाज की कहानी। कहानी का आरंभ होता है एक छोटे और सुंदर गांव से, जिसका नाम था मंगलपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, साफ सुथरे गलियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। हर घर की छत पर फूलों के पौधे और आंगन में खेलते बच्चे इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। लेकिन इस गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक राजमहल था, जो कई सालों से बंद पड़ा था, और उसके चारों ओर फैली थी रहस्यमय कहानियां। इस राजमहल का नाम था दुर्रानी राजमहल, और इसकी कहानी के पीछे एक अजीब रहस्य था। कहते हैं कि राजमहल में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और वहां का माहौल हमेशा ठंडा और उदास रहता था। गांव वाले अक्सर राजमहल की ओर इशारा करते हुए कहते थे, वहां मत जाओ, वहां कुछ बुरा है। एक रात गांव के वरिष्ठ नागरिक श्रीवास्तव जी अपने आंगन में बैठकर चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। वे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जब अचानक हवा की गति बदल गई और ठंडी सुहानी हवा ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके कान में धीरे धीरे बात कर रहा हो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि श्रीवास्तव जी ने समझा कि यह केवल उनकी कल्पना हो सकती है। लेकिन अगले दिन उनका पोता आरव, जो एक नन्हा बच्चा था, गायब हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग हर जगह उसकी खोज में निकल पड़े, लेकिन आरव का कहीं भी पता नहीं चला। गांव में यह चर्चा होने लगी कि यह गायब होना किसी बुरी शक्ति का संकेत हो सकता है। बहुत से बुजुर्गों ने बताया कि इसी तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जब चांदनी रातों में लोगों की रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं घटी थीं। आरव की गुमशुदगी ने गांव के कुछ युवा लोगों को राजमहल की रहस्यमय घटनाओं की जांच करने के लिए प्रेरित किया। इन युवाओं में राहुल, समीर और पूजा शामिल थे। वे राजमहल की ओर बढ़े, जो अब पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। राजमहल के चारों ओर जंगली लताएं और घास फूस बेतरतीब तरीके से उगी हुई थीं। जैसे ही वे राजमहल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। राजमहल के अंदर की दीवारें काले और गीले धब्बों से ढकी हुई थीं। पुराना सामान और धूल भरे कोने राजमहल की अतीत की गुमनामी को बयां कर रहे थे। युवा लोग राजमहल की हर एक जगह की खोजबीन करने लगे। अचानक उन्होंने सुनी वही अजीब आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे और दर्द भरी फुसफुसाहट कर रहा हो। आवाज ने उन्हें और भी डराया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वहां एक पुराना संदूक मिला, जो धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। संदूक खोलने पर एक पुराना पत्र बाहर गिर पड़ा। पत्र को पढ़ने पर पता चला कि राजमहल के मालिक, एक काल गर्भित शासक, ने गांव को सुख शांति देने के लिए एक दैवीय बलिदान किया था। उसने अपनी आत्मा को राजमहल में छोड़ दिया ताकि उसकी शक्ति कभी समाप्त न हो। पत्र में लिखा था कि राजमहल के मालिक की आत्मा हर चांदनी रात को अपने बलिदान की याद दिलाने के लिए अंधेरे की आवाज छोड़ती है। जो भी उसकी आत्मा को परेशान करेगा, उसे अपनी चपेट में ले लेगी। पत्र पढ़ने के बाद युवा लोग बेहद डरे हुए थे और राजमहल से बाहर निकल गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पत्र की जानकारी दी, जिन्होंने पुष्टि की कि यह कहानी सच है। गांव में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने मिलकर तय किया कि चांदनी रातों में राजमहल के पास जाना
पूरी तरह से मना रहेगा। गांव वालों ने राजमहल को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी गांव के सबसे बुजुर्ग सदस्य को सौंप दी। गांव में रात के समय राजमहल के चारों ओर गहरी सन्नाटा छा जाता। लोग अब भी राजमहल की ओर से दूर रहते हैं और चांदनी रातों में अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। राजमहल का अंधेरा और ठंडा माहौल अब भी लोगों की रात की नींद को प्रभावित करता है। समय बीतता गया, लेकिन राजमहल की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। बच्चे राजमहल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहां कोई बुरा है। गांव में चांदनी रात को अब भी राजमहल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो एक चेतावनी की तरह होती है। गांव वाले मानते हैं कि राजमहल की आत्माएं अब भी वहां बसी हुई हैं और उनकी शांति के लिए केवल राजमहल की अनदेखी ही एकमात्र समाधान है। अब भी जब चांदनी रात आती है तो राजमहल के आसपास की हवा ठंडी और अजीब हो जाती है, मानो राजमहल खुद अपने अतीत की कहानी सुनाना चाहती हो। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी अंधेरे की आवाज। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और याद रखें, रात की चांदनी में अंधेरा छुपा हो सकता है, जो हमें कभी भी आश्चर्यचकित कर सकता है।